जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 16 ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। इसके प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आवश्यकता। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विशेषताएं। चौथा, योजना क्रियान्वयन के मुख्य पहलू। एवं पांचवा, योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य। एवं आखिरी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का महत्व। बच्चों, आप जानते ही हैं कि भारत एक गांवों का देश है। लगभग 75% या उससे थोड़ा कम, या हम कह सकते हैं कि 70% जनता तो गाँव में ही निवास करती है। और भारत के गाँव के बारे में गांधी जी ने कई बातें कही हैं, जिनमें से कुछ बातों पर हम यहाँ विचार कर सकते हैं। जैसे पहली बात है, भारत उसके शहरों में नहीं गाँवों में रहता है। दूसरी, अगर गाँव को नुकसान पहुँचता है तो भारत को भी नुकसान होगा। तीसरी, भारत इसके कुछ शहरों में नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा इसके 7 लाख गाँवों में। क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि इन लोगों को खाने को पर्याप्त मिलता है या नहीं, और यह अपना तन ढक पाते हैं या नहीं? अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास ही भारत का सच्चा विकास है। सरकारी आंकड़ों से हमें पता चलता है कि भारत की 68.8% आबादी गांव में रहती है। अर्थात हमारी आबादी का अभी भी एक बड़ा हिस्सा गांवों में निवास करता है। इसलिए ग्रामीण जीवन इतना समृद्ध होना चाहिए कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके, जिससे लोगों को गांव के बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के राजपत्र 31 दिसंबर 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 का नाम 2010 से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत 30 वर्षों यानी 1973 से 2003 में व्यापक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में कृषि निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के योगदान में व्यापक परिवर्तन हुआ है, किंतु उत्पादन वृद्धि की तुलना में इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। विनिर्माण क्षेत्र में मात्र 2.5 गुना और सेवा क्षेत्र में मात्र 3 गुना ही रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। वर्ष 2003 में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान बढ़कर 50% हो गया और विनिर्माण क्षेत्र का करीब 30% योगदान हो गया है, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर 22% ही रह गया है। किंतु कृषि क्षेत्र में अभी भी 60% व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आवश्यकता से अधिक हैं। इनमें से यदि कुछ लोगों को अन्यत्र रोजगार से जोड़ा जाए तो भी कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यह स्थिति हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्वरूप को बताती है, जिसमें मुख्यतः बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की समस्याएं व्याप्त है। बेरोजगारी के कारण ग्रामीण परिवारों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार के पर्याप्त साधनों की कमी और कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के लिप्त रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है। इससे ग्रामीण परिवार गरीबी एवं भूख जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। इसके बाद स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण जनों को नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके बाद रोजगार के अवसर कम होने के कारण महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन और दोहन भी नहीं हो पाता है।
उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि मांग पर राहत कार्य रोजगार उपलब्ध कराने के प्रबंध करना। इसके साथ ही ग्रामीण अंचल में ही रोजगार के स्थायी स्रोत विकसित किए जाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश की कुछ विशेषताएं बच्चों देखें। योजना में सबसे पहले योजना में रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, रोजगार या तो क्षेत्र में पहले से चल रहे रोजगार मूलक कार्यों में दिया जाता है अथवा पंचायत स्तर पर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में से कार्य आरंभ करते हुए दिया जाता है। तीसरा, रोजगार प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोजगार आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर की परिधि में ही हो। यदि वह 5 किलोमीटर की परिधि में नहीं होता है तो उसे परिवहन व्यय आदि न्यूनतम मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। इसके बाद महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देते हुए आवेदकों में से 1/3 महिलाओं को लाभान्वित कराने हेतु योजना में प्रावधान है। चौथा, निःशक्त जनों, अपंग बुजुर्ग व्यक्ति यदि आवेदन करते हैं तो उनकी योग्यता व दक्षता के अनुसार उन्हें काम दिया जाता है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा निर्धारित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी पाने का हक है। इसके बाद काम के दौरान चोट लगने पर बिना पैसे के इलाज और अपंग व मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान भी है। गांव में जल जंगल जमीन से जुड़े काम और खेती तथा सड़क बनाने एवं सुधारने आदि के काम होंगे। ठेकेदार से काम कराने पर रोक रहेगी। इसके बाद बच्चों क्रमशः योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है। योजना में पारदर्शिता एवं आम जन की भागीदारी बढ़ाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है। योजना के क्रियान्वयन के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। काम पाने की प्रक्रिया। केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं, किंतु योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए एक परिवार पात्र होगा। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु प्राप्त होंगे। इस हेतु परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। स्थायी ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीकरण होना चाहिए। ग्राम पंचायत से परिवार को जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा और जॉब कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन भी देना होगा। अकुशल मानव श्रम करने के लिए वह परिवार या वह व्यक्ति तत्पर हो। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत प्रत्येक परिवार जिसके नाम से रोजगार पत्र जारी किया जाता है, वयस्क सदस्य योजना अंतर्गत अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का पात्र होगा। अब बच्चों जॉब कार्ड के बारे में हम जानेंगे। जॉब कार्ड क्या है? पंजीकृत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार पत्र या जॉब कार्ड जारी किया जाता है जिसमें संबंधितों का पूर्ण विवरण होता है। ये रोजगार पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध होता है और 5 वर्ष के समाप्ति के बाद इसे पुनः बनवाया जा सकता है। जॉब कार्ड बीपीएल सर्वे पर आधारित होता है। कार्ड गुम होने खराब होने पर निर्धारित शुल्क जमा करके नया कार्ड बनवाया जाता है। काम की जगह पर क्या क्या सुविधाएं सरकार को उपलब्ध कराई जानी चाहिए उसके बारे में समझें। रोजगार गारंटी योजना के तहत जहां पर काम खुलता है वहां पर मजदूरों के लिए कुछ जरूरी सुविधाएं होना तय किया गया है। सबसे पहले आराम के लिए छाया की व्यवस्था और पीने का साफ पानी।
दूसरा, प्राथमिक इलाज या चोट लग जाने पर उपचार के लिए कुछ दवाएं। तीसरा, काम कर रही महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के अगर 5 या अधिक बच्चे हों तो उनकी देखभाल के लिए अलग से एक महिला को काम सौंपा जाना प्रावधानित है, आदि आदि। बेरोजगारी भत्ता, काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम न मिले तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होती है, परंतु एक परिवार को न्यूनतम दर पर प्रदाय की गई मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदाय की गई राशि दोनों का योग 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत एवं राज्य की क्या भूमिका है उसके बारे में जानें। गांव में इस योजना को लागू करने में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। सबसे पहले परिवारों का पंजीयन करना एवं जिन परिवारों का नाम लिखा हुआ है उनको जॉब कार्ड देना। दूसरा, लोगों द्वारा रोजगार के लिए दिए गए आवेदन लेना एवं उन्हें काम कहाँ मिलेगा यह जानकारी देना। ग्राम सभा के फैसले के अनुसार कार्यों के प्रस्ताव तैयार करना। जो काम होना है उस काम का पूरा अनुमान सब इंजीनियर द्वारा तैयार करवाना एवं अपने क्षेत्र में किए जा रहे कामों की निगरानी करना। इसके अलावा बच्चों, जनपद व जिला पंचायत की योजना बनाने एवं उसको लागू करने में अहम भूमिका होती है। जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा काम की निगरानी भी की जाती है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम की योजनाएं, कार्य की देखरेख और निगरानी के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है, जो योजना के संचालन के लिए राज्य शासन को सलाह देती है एवं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद से आवश्यक समन्वय करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू संचालन के लिए मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बच्चों, किसी भी कार्य का पारदर्शिता पूर्व होना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसी के लिए इस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। देखें हम सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है। किसी भी कार्य अथवा योजना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसका अंकेक्षण। अंकेक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कराए गए कार्यों का एवं उस पर किए गए व्यय विवरण की जांच की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों, भुगतानों के विवरण, कार्य में कार्यरत मजदूरों की संख्या एवं सामग्री का विवरण या ब्यौरा सम्मिलित होता है। अब बच्चों, सामाजिक अंकेक्षण क्यों आवश्यक होता है, इसका महत्व देखें। हम सभी जानते हैं कि यदि किसी कार्य की जांच का प्रावधान न हो तो कार्य में शिथिलता आ जाती है तथा वित्तीय हिसाब किताब में गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है तथा लोगों की अज्ञानता का कई स्वार्थी लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। वस्तुतः योजना एवं उसका सामाजिक अंकेक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके सामाजिक अंकेक्षण का क्या महत्व है, उसमें मुख्य बिंदु योजना में पारदर्शिता लाना, भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण होना, उत्तरदायित्व बोध कराने में सहायक, अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में सहायक, योजना को प्रभावशाली बनाने में सहायक एवं महत्वपूर्ण, अनियमितताओं को नियंत्रित करने में सहायक। इस तरह अंकेक्षण का सर्वाधिक महत्व योजना के उचित क्रियान्वयन एवं अनियमितताओं को नियंत्रित करने में है। समय समय पर इनका अंकेक्षण होने से कार्यकर्ताओं को मजदूरों की संख्या, कार्य एवं कार्य के प्रकार, कार्यों पर किए गए व्यय राशि का संपूर्ण विवरण रखना पड़ता है, जिनकी अंकेक्षण के माध्यम से जांच की जाती है। जांच में खरा उतरना यह कर्ताधर्ताओं की जिम्मेदारी होती है, अतः योजना का लाभ जिसे मिलना चाहिए उसी को मिलता है। इससे योजना सफल होती है। बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसके लिए भी कई समितियां बनाई गई हैं।
सबसे पहले पंचायत स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो सबसे पहले हम पंचायत स्तर पर देखें। पंचायत स्तर पर इस योजना में हर स्तर पर शिकायत निपटारे की व्यवस्था है। हर स्तर पर अर्थात ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक शिकायत पुस्तिका रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पुस्तिका में दर्ज करा सकता है। हर 6 माह में ग्राम सभा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल करती है। कोई गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा प्रस्ताव पास कर अनुविभागीय अधिकारी को भेजती है। जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सचिव द्वारा ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाता है। यदि ग्राम सभा तय करती है तो प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, 89, 92 या 100 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है। जनपद स्तर पर या कार्यक्रम अधिकारी की शिकायत पाई जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी कलेक्टर जांच समिति गठित करता है। जांच समिति अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम समन्वय को देती है और कोई कर्मचारी दोषी पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है या संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजता है। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर संभाग आयुक्त एक जांच समिति का गठन करता है। संबंधित व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर संभाग आयुक्त स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं अथवा संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारी को भेजते हैं। राज्य स्तर पर शिकायतों का निपटारा मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद करता है। योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। इस अधिनियम में इन कार्यों को कराए जाने का प्रावधान है, यानी जो गांव से संबंधित है। जल संवर्धन एवं संरक्षण, सूखा रोकने हेतु वन रोपण या वृक्षारोपण, सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा के नीचे के कुटुंबों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी, बागान और भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध, परंपरागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरुत्थान, भूमि का विकास, बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी, 12मासी ग्रामीण पहुंच मार्ग एवं केंद्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कोई कार्य। मध्य प्रदेश राज्य योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी के लिए उप योजनाओं का निर्माण किया है। ये उप योजनाएं अधिनियम के अंतर्गत बताए गए कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई हैं। ये उप योजनाएं इस प्रकार हैं। जो उप योजनाएं जिनके अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जाते हैं उसमें देखें हम सिंचाई प्रसुविधा, जिसको कपिलधारा के नाम से जानते हैं, बागवानी बागान नंदन फलोदान के नाम से जानते हैं, भूमि सुधार प्रसुविधा भूमि शिल्प कहलाती है, बागवानी या बागान रेशम उपयोजना कहलाती है, एवं सामुदायिक कार्यमूलक कार्य जो हैं जल संरक्षण एवं संवर्धन शैलपर्ण के नाम से जाना जाता है, वृक्षारोपण वन्य उपयोजना के नाम से जाना जाता है, नहर निर्माण सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है और सिंचाई निर्मल नीर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बच्चों क्या महत्व है देखते हैं। सबसे पहले इसका महत्व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या के समाधान में सहायक बनना है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करना। तीसरा, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना जिससे वे आर्थिक संपन्न बन सकें। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण संभव कराना। पांचवा,
पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभाएं एवं ग्राम पंचायतों को सक्रिय एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना आदि। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है, जो ग्रामीण विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं फलीभूत बनाने का दायित्व राज्य सरकारों का है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य योजना का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश एक जनजाति बहुल प्रदेश है। कई जनजातियां सुदूर अंचलों में निवास करती हैं, जहां रोजगार, शिक्षा, कृषि, सिंचाई साधनों एवं पेयजल जैसी महत्वपूर्ण सामुदायिक आवश्यकताओं के पूरक साधनों की आवश्यकता है। अतः ये योजना मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी है। मध्य प्रदेश शासन प्रदेश में निवासरत अत्यंत गरीब परिवारों, अनुसूचित जनजातियों को इस योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर प्रदेश की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। चलिए बच्चों, आपको गृह कार्य के लिए कुछ काम दिया जा रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए और याद करें। समझ के साथ इनका उत्तर आप जरूर लिखिए। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य बताइए। दूसरा, जॉब कार्ड क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सामुदायिक विकासमूलक कार्यों की किसी 4 योजनाओं का नाम बताइए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आशय, उद्देश्य एवं विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है, उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा, सामाजिक अंकेक्षण का आशय एवं महत्व समझाइए। तो बच्चों, अब यहीं पर हम अपना पाठ समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारे मध्य प्रदेश में चल रही विभिन्न राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो रोजगार है, उनके बारे में कुछ जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। धन्यवाद बच्चों।